मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक डायनासोर के बच्चे को देखते हैं जो कि एक एग में होता है। इसके बाद हम दो बच्चों को देखते हैं। उन बच्चों की मॉम हॉलिडेज पर उन्हें उनकी आंट के पास भेज देती है ताकि वो दोनों वेकेशन पर एंजॉय कर सके। इधर हम उन बच्चों की आंट को देखते हैं जो कि एक पार्क की मैनेजर होती है। वो पार्क असल में डायनासोर का थीम पार्क होता है, यानी उस पार्क में सिर्फ डायनासोर ही रहते थे जिन्हें देखने कई सारे लोग उस पार्क पर आते थे और काफी एंजॉय भी करते थे। क्लेयर उन दोनों बच्चों को एक पास देती है ताकि वो लोग पार्क में जहां भी चाहे वहां पर जा सके। इधर हम क्लेयर को देखते हैं जिसके पास एक साइंटिस्ट आते हैं। वो क्लेयर को बताते हैं कि उन्होंने दो अलग अलग डायनासोर के डीएनए को कंबाइन कर एक नया डायनासोर बनाया होता है, जिस वजह से वो डायनासोर उन दोनों मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका नाम उन्होंने रेक्स रखा होता है। क्लेयर ऐसा इस वजह से कर रही होती है ताकि उसका जुरासिक पार्क और भी ज्यादा फेमस हो जाए, जिससे से ज्यादा टूरिस्ट विजिट करने इसी जुरासिक पार्क पर आए। इधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके साथ क्लेयर भी होती है। क्लेयर उन लोगों को उस डायनासोर यानी रेक्स के पास ले जाती है। रेक्स काफी ताकतवर होता है, लेकिन इसके साथ ही रेक्स काफी गुस्से वाला डायनासोर होता है जो कि उस केज से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और ये बात क्लेयर को ग्लास में आए क्रैक की वजह से पता लग जाता है कि रेक्स ग्लास को ब्रेक कर वहां से निकलना चाह रहा है, जिस वजह से क्लेयर सिक्योरिटी को रेक्स पर नजर रखने का कहती है ताकि रेक्स इस केज से भाग न जाए। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम ओविन होता है। ओविन काफी टाइम से डायनासोर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वक्त के साथ वो उन डायनासोर को काबू करने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गया होता है, लेकिन अभी भी ओविन उन डायनासोर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी उन डायनासोर के केज में एक शख्स गिर जाता है, जिस वजह से वो सब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उसे उन डायनासोर से सेव करने वहां ओविन आ जाता है, जो कि उन तीनों डायनासोर को इशारे में अटैक करने के लिए मना करने लगता है। तभी उसी मोमेंट में एक दूसरा आदमी उस शख्स को केज से सेफली बाहर ले जाता है और साथ ही ओविन भी उस केज से बाहर निकल जाता है। इधर हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि पानी के उस बड़े से डायनासोर को देख रहे होते हैं। ये डायनासोर काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा डेंजरस होता है। वो दोनों बच्चे इस डायनासोर को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर हम क्लेयर और ओविन को देखते हैं जो कि रेक्स के केज में आए होते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन क्लेयर और ओविन को उस केज में रेक्स कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से क्लेयर को ये लगता है कि रेक्स उस केज को ब्रेक कर वहां से निकल गया है, जिस वजह से क्लेयर काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि रेक्स काफी ज्यादा डेंजरस डायनासोर है जो कि पार्क में मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिस वजह से क्लेयर ऑफिस में कॉल कर रेक्स के केज से भागने की बात बताती है और साथ ही वो उन्हें रेक्स को ट्रेस कर उसकी सर्च करने का भी कहती है। के बाद कुछ ही टाइम बाद वो लोग रेक्स की सर्च कर लेते हैं। दरअसल उन्होंने रेक्स की बॉडी में एक डिवाइस लगाया होता है जिसकी हेल्प से ही उन लोगों ने रेक्स की सर्च की होती है। ऑफिसर क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स केज से भागा नहीं है बल्कि वो तो अपने केज में ही है। इधर हम ओविन बाकी लोगों को देखते हैं जिन्हें वो ऑफिसर बताते हैं कि ओविन और बाकी लोग जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल जाएं क्योंकि वो डेंजरस डायनासोर यानी रेक्स उसी केज में है। और तभी वहां रेक्स आ जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है, जिस डायनासोर को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन घबराहट में एक ऑफिसर उस केज का गेट ओपन कर देता है, जिस वजह से वो डायनासोर यानी रेक्स उस केज से बाहर आ जाता है और वो उस ऑफिसर पर अटैक कर उसे मार देता है, जिसके बाद में वो ओविन की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले ही ओविन अपनी बॉडी में पेट्रोल डाल लेता है जिससे रेक्स उसे स्मेल नहीं कर पाता है और बाद में वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद ओविन क्लेयर के पास जाता है। क्लेयर उसे बताती है कि वहां से निकलने के बाद रेक्स फॉरेस्ट में चला गया है, जिस वजह से उन लोगों ने कुछ ऑफिसर्स को फॉरेस्ट में रेक्स की सर्च के लिए भेजा है।
तभी उन ऑफिसर को एक ट्रैकर मिलता है जो कि असल में रेक्स की बॉडी में लगा होता है, लेकिन रेक्स ने उस ट्रैकर को बॉडी से अलग कर दिया होता है ताकि उसे कोई भी ट्रेस न कर पाए। और तभी उनके सामने रेक्स आ जाता है जो कि उन ऑफिसर पर अटैक कर उन्हें मार देता है, जिस वजह से क्लेयर पार्क का वो एरिया ही पूरी तरह से लॉक करा देती है जिस एरिया में रेक्स होता है। इधर हम बच्चों को देखते हैं जो कि उसी सील एरिया में होते हैं, लेकिन तभी वहां रेक्स आ जाता है जो कि उन दोनों बच्चों पर अटैक करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ग्लास बहुत ही मजबूत होता है जिस वजह से रेक्स उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन बाद में रेक्स उस ग्लास को ब्रेक कर देता है जिस वजह से वो दोनों बच्चे वहां से भागने लगते हैं और जल्द ही वो दोनों एक झरने के पास आ जाते हैं। अब क्योंकि आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है और साथ ही रेक्स भी उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, जिस वजह से वो दोनों बच्चे उसी वाटरफॉल में जंप लगा देते हैं। इस वजह से रेक्स उन्हें नहीं पकड़ पाता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। इधर हम क्लेयर और ओवेन को देखते हैं जो कि उस सील एरिया में आ गए होते हैं ताकि वो उन बच्चों को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के अटैक से बचा पाए। उस प्लेस पर उन दोनों लोगों को कहीं भी वो दोनों बच्चे नजर नहीं आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो और आगे जाने का डिसाइड करते हैं। इधर हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि पानी से निकलकर एक प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर कुछ कार्स होती है, लेकिन उन कार्स की कंडीशन काफी खराब होती है जिस वजह से वो उस कार में थोड़ा सा वर्क करते हैं जिससे वो कार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों बच्चे कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी उस गैराज में क्लेयर और ओवेन भी आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही रेक्स भी वहां आ जाता है जो कि उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह रेक्स के हमले से बचकर वहां से निकल जाते हैं। इधर हम उसी शख्स को देखते हैं जो कि रेक्स पर वेपन से अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से रेक्स वहां से निकलकर एक दूसरे केज में आ जाता है, जिस वजह से वो केज भी ब्रेक हो जाता है। उस केज में उड़ने वाले डायनासोर होते हैं जो कि केज के ब्रेक होने से वो सब वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक डायनासोर उन लोगों के प्लेन पर अटैक कर देता है जिस वजह से उनका प्लेन क्रैश कर जाता है, जिस वजह से वो लोग मारे जाते हैं। केज से आजाद होने के बाद डायनासोर टूरिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो उन्हें लेकर वहां से जाने लगते हैं, जिस वजह से पार्क में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो लोग उन डायनासोर से खुद को सेव कर इधर उधर भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर वो दोनों बच्चे क्लेयर के पास आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब उन डायनासोर से खुद को सेव कर वहां से जाने लगते हैं। इधर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि ओवेन के तीनों डायनासोर पर एक डिवाइस लगाकर उन्हें कंट्रोल करना चाहता था, और ये बात जब ओवेन को मालूम लगती है तो वो ऑफिसर के पास जाता है। वो ऑफिसर ओवेन को बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड डायनासोर की हेल्प से ही हम उस बड़े डायनासोर यानी रेक्स तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद ओवेन उन लोगों की बात पर अग्री हो जाता है। इसीलिए वो उन डायनासोर को रेक्स की स्मेल को इनहेल कराता है। इसके बाद ही वो तीनों डायनासोर फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, जिनके पीछे वो ऑफिसर भी जाने लगते हैं, और जल्द ही वो सब रेक्स के पास आ जाते हैं, लेकिन रेक्स उन तीनों को किसी तरह कन्वेंस कर अपनी साइड में कर लेता है। इसके बाद ही वो सब ओवेन और उसके लोगों पर अटैक करने लगते हैं। अभी वो तीनों डायनासोर ओवेन और उसके लोगों को घेर लेते हैं और वो उन पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन ओवेन किसी तरह उन डायनासोर को इशारे में उन पर अटैक करने से मना करने लगता है, जिस वजह से वो सब उन पर अटैक नहीं करते हैं। तभी वहां रेक्स आ जाता है जो कि उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही वो तीनों ही रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जल्द ही वो रेक्स से हार जाते हैं क्योंकि रेक्स उनसे काफी पावरफुल होता है। तभी वहां एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि रेक्स पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, और उस फाइट में वो तीनों भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं, जिस वजह से रेक्स हारता हुआ नजर आ रहा होता है। और तभी पानी से एक और डायनासोर बाहर आता है जो कि रेक्स पर अटैक कर उसे मार देता है। नेक्स्ट डे उन दोनों बच्चों की मॉम वहां पर आ जाती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।